दोस्तों, मेरा नाम विपुल तोमर और आज से हम क्लास 10th में केमिस्ट्री का सिलेबस जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि भाई 10th क्लास का सिलेबस क्या है। देखो, 10th क्लास में कुल मिलाकर केमिस्ट्री में मतलब रसायन विज्ञान में हमारे 5 टॉपिक हैं और उन 5 टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। देखिए, ये कोर्स जो चलेगा आपका, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में साथ चलेगा। बिल्कुल ना तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत होगी और ना ही इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत होगी। चाहे स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो और चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, पूरे कोर्स कंप्लीट किया जाएगा और एनसीईआरटी बेस होगा और जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और अगर किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए वो पीडीएफ नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है एसिड बेस एंड साल्ट मतलब अम्ल, क्षार और लवण। चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, धातुएं और अधातुएं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कार्बन और उसके यौगिक। और जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। कुल मिलाकर ये हमारे 5 टॉपिक हैं और इन 5 टॉपिक को पूरी डिटेल में हमें डिस्कस करना है। और सबसे पहले आज हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। और देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणें मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, मैं केमिकल रिएक्शन आपको बता दूं। केमिकल रिएक्शन जो होती है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, भाई कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ और होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और होंगी। जब ये आपस में रिएक्ट कर लें और रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड दे दें तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी जो होगी अलग होगी। तो केमिकल रिएक्शन वे होती हैं मतलब वह प्रक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनता है मतलब जिसमें नई प्रॉपर्टीज के साथ कोई नया सब्सटेंस बनता हो उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जहां पर नए गुणधर्मों के साथ एक नया पदार्थ बनता है वो रिएक्शन जो कहलाती है आपकी, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई मैग्नीशियम है, Mg है। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन O2 होता है और इसको अगर मैं O डबल बॉन्ड O लिखना चाहूं, जब आप केमिकल बॉन्ड्स पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो होगी वो मैग्नीशियम पे आके अटैच हो जाएगी और अटैच हो जाने पर ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा भाई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो ओल्डर बॉन्ड होते हैं मतलब पुराने आबंध होते हैं वो तो टूट जाते हैं और नए आबंध बन जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहां पर ओल्डर बॉन्ड कौन सा था, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो ये बॉन्ड हो गया ब्रेक हमारा। अब ब्रेक हो जाने पर जो नया बॉन्ड बनेगा वो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का बनेगा। तो यहां पर एक नया बॉन्ड बना मतलब वह प्रक्रिया जिसमें पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं, वो प्रक्रिया जो होती है
वो रासायनिक अभिक्रिया की होती है। अगर बात करें इंग्लिश की तो क्या होता है, इन दिस ओल्डर केमिकल बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म्ड। जहां पर ओल्डर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन की होती है। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, इसमें नए गुणधर्मों के साथ एक नया पदार्थ बनता है। मतलब द प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। देखिए बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मतलब अभिकारक क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद क्या होता है। देखो रिएक्टेंट जो होता है केमिकल रिएक्शन में जो LHS वाला पार्ट होता है उसे अभिकारक या रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो RHS वाला पार्ट होता है उसे प्रोडक्ट उत्पाद बोलते हैं। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते क्या है उसकी बात करते हैं। तो रिएक्टेंट होता क्या है, दोज सब्सटेंस विच रिएक्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्ट करते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया तो इसे बोलेंगे रिएक्टेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। बात कर ले प्रोडक्ट की, मतलब उत्पाद क्या होते हैं। अब जब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करने के बाद में जो भी बनता है वो प्रोडक्ट होता है, या यूं कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारे न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं वो सभी हमारे प्रोडक्ट होते हैं। मतलब द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है उसके दौरान जो एक प्रोडक्ट मतलब नया सब्सटेंस बन जाता है वो नया सब्सटेंस ही प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए थे और रिएक्ट करने पर उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया था। तो जो आपस में रिएक्ट करेगा तो उसे रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने के बाद में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाएगा उस नए सब्सटेंस को ही प्रोडक्ट का नाम देते हैं। और एक बात और, हम देखो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमेशा ही बीच में एरो क्यों लगाते हैं, तीर का निशान क्यों लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है भाई कुछ कोई कहे कि हम बराबर क्यों नहीं लगाते, तीर का निशान क्यों लगाते हैं, मतलब एरो क्यों लगाते हैं, इक्वल क्यों नहीं लगाते। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सब्सटेंस ने आपस में रिएक्ट किया होगा और रिएक्ट करने से ये प्रोडक्ट बन गया होगा। अगर इक्वल लगा दें तो उसका मतलब होगा कि भाई ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, इक्वल है, और ऐसा नहीं है, ये तो रिएक्ट करने के बाद बना है ना। तो इसलिए इसका मतलब होता है कि भाई तीर से एरो से पहला का मतलब है कि वो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये इधर का मतलब होता है कि ये नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है। ये नया सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को जब वायु में जलाते हैं तो जलाने से पहले उसे रेगमाल से हम साफ करते हैं। मतलब जो सैंड पेपर होता है उस सैंड पेपर से हमें रब्ड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है जो मैग्नीशियम होता है ये हमारा जो प्रेजेंट होता है ये रिबन के रूप में प्रेजेंट होता है, एक फीते के रूप में प्रेजेंट होता है। मान लो ये एक मैग्नीशियम का फीता है,
जब ये एयर में प्रेजेंट होता है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ये जो हमारी है परत जम जाती है वाइट कलर की। तो जब हमें इसे मैग्नीशियम को जलाना है तो सबसे पहले इस मैग्नीशियम की परत को, वाइट अवक्षेप को, वाइट पाउडर को हमें रेगमाल से रब्ड करना पड़ता है, सैंड पार्टिकल से रब्ड करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है, देखो मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले उसे रेगमाल से रगड़कर इसलिए साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत हट जाए और वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके। मतलब जो हमारा मैग्नीशियम होता है, उस मैग्नीशियम एक फीते के रूप में प्रेजेंट होता है, रिबन के रूप में प्रेजेंट होता है, और जब वो एयर में होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। और हमें मैग्नीशियम को जलाना है तो जलाने के लिए सबसे पहले उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को रब्ड करना पड़ता है, रेगमाल से हटाना पड़ता है, तब वो जलता है। जैसे बिफोर बर्निंग in air, magnesium is rubbed by sandpaper to remove the protecting layer of magnesium oxide so that it react with oxygen in air। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है उसे सैंड पार्टिकल से रब्ड कर दिया जाता है, उसके बाद ही मैग्नीशियम जो है वो जलने में सक्षम हो पाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को अपने नोट्स बना के चलें। अगर नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल, बात करते हैं। अभी आपने एक इम्पोर्टेंट नोट देखा, उसके बाद बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं। अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन किन किन परिस्थितियों में हो सकती है। वे कौन कौन सी कंडीशन हैं जिन कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो सकती है। देखो, जहाँ पर गैस निकलती है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, कि किन कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो वे हमारी 5 कंडीशन होती हैं केमिकल रिएक्शन होने के लिए। सबसे पहले गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे आप एसिड बेस साल्ट में पढ़ते हो और या फिर मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हो, अगर एसिड जो होता है ये हमारा मेटल से रिएक्ट करे, अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या देता है भाई? एक तो हमारा हाइड्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है भाई? हाइड्रोजन गैस मिलती है, और साथ में मिलता है क्या हमारा? सॉल्ट। क्या मिलता है भाई? सॉल्ट। लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इन सब बातों को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी तो ये बता रहा हूँ कि भाई कौन कौन सी कंडीशन हैं जिन कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हो सकती है। पहला है गैस का निकलना। जिस केमिकल रिएक्शन में या किसी रिएक्शन में यदि कहीं पर गैस निकलती है तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी रिएक्शन में अवक्षेप बनता हो, प्रेसिपिटेट बनता हो, तो वो भी क्या होगी? हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। या फिर किसी रिएक्शन में कलर में चेंज आता हो, चेंज इन कलर, मतलब रंग में परिवर्तन होता हो, तो वो भी क्या होगी? हमारी केमिकल रिएक्शन। या फिर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज आ जाता हो, तापमान में परिवर्तन होता हो, तो वो भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो वो भी क्या होगी? हमारी केमिकल रिएक्शन। या फिर कहीं पर चेंज इन स्टेट हो, अवस्था में परिवर्तन आता हो, सॉलिड से लिक्विड बनता हो, लिक्विड से गैस बनता हो। अगर किसी रिएक्शन में अवस्था में परिवर्तन होता है, स्टेट में चेंज आता है, तो वो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी।
तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुल मिलाकर हमारी 5 कंडीशन है। सबसे पहला गैस का निकलना, दूसरा है प्रेसिपिटेट का बनना, तीसरा है कलर में चेंज आना, चौथा है टेम्परेचर में चेंज आना और पांचवा है स्टेट में चेंज आना। मतलब जहां पर गैस निकलती हो, अवक्षेप बनता हो, रंग में परिवर्तन आता हो, अवस्था में परिवर्तन आता हो, ताप में परिवर्तन आता हो, तो वो सभी हमारी केमिकल रिएक्शन होंगी। दोस्तों आज यहीं तक क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में इन सभी रिएक्शन को, भाई गैस कैसे निकलेगी, इन सभी 5 के 5 पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और धन्यवाद।